गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था ग्लोब। तो आज हम फिर से उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ से शुरू, पैराग्राफ नंबर 2 से। द लाइन्स विच रन हॉरिजेंटली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वो लाइन जो हॉरिजेंटली होता है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, उस ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में होता है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यानी हम इस डायग्राम में आपको समझा सकते हैं कि वो लाइन जो हॉरिजेंटली ड्रॉ होता है, हॉरिजेंटली ड्रॉ होती मीन्स ये हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर से ये ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ होता है, मतलब हॉरिजेंटली ड्रॉ होते हैं। ये इस तरह से ड्रॉ होता है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? Parallel of latitude. These lines are also called parallel because they never meet each other and run in the same direction. These lines are also called parallel. इनको हम parallel इसलिए कहते हैं, बराबरी इसलिए कहते हैं, because they never meet, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलती है। ये एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलती। Never meet each other एंड रन इन द सेम डायरेक्शन। हालांकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? रन होता है या मूव होता है या हम ड्रॉ करता है। दे आर ऑल्सो अनइक्वल इन साइज। दे आर ऑल्सो अनइक्वल इन साइज एज वी मूव टुवर्ड द पोल्स देयर लेंथ गोस ऑन डिक्रीजिंग। इनका जो साइज होता है वो बराबर भी नहीं होते। एज वी मूव टुवर्ड द पोल देयर लेंथ गोज टू डिक्रीज। जब हम पोल के ओर मूव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ओर जो ही मूव होता है, तो इनका जो साइज होता है वो डिक्रीज होते जाता है। इसीलिए इनका साइज भी बराबर नहीं होता है। goes on decreasing. The largest parallel is the equator which divided the earth into two equal wholes. जो लार्जेस्ट पैरेलल होता है वो हमारे इक्वेटर पे होते है, जो हमारे अर्थ को दो हिस्सों में क्या करता है? डिवाइड करते है। ये हो गया, क्या हो गया? हमारा इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है? हमारे अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में क्या करते हैं? डिवाइड करता है। द नॉर्दर्न हाफ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्दर्न साइड में होगा, जो नॉर्थ साइड में होगा, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब इस साइड को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहता है, इस साइड को हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर। हिमी मीन्स हाफ, स्फीयर मीन्स सर्कल, सर्कल का हाफ। द इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट सर्कल। इक्वेटर को हम और एक नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम ग्रेट सर्कल भी कहता है। A great circle is the largest circle which can be drawn on a spherical body which represented the circumference of that sphere and tend to divide it into two equal parts. ग्रेट सर्कल को हम किसी भी स्फीयर के बॉडी पे क्या कर सकते हैं? ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्फीयर। वो उसकी पूरी एरिया को क्या करते हैं? बताता है। सर्कमफ्रेंस मीन्स जो किसी सर्कल का जो पूरा क्या बोलते हैं? डिस्टेंस होता है, पूरा जो एरिया होता है सर्कमफ्रेंस। 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। A circumference of the sphere and tends to divide it into two equal parts. जहां से हम उसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। लाइन which run vertically forming semicircle in north-south direction and tend to intersect at each other at the poles are called meridians of longitude. और जो लाइन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ हम ड्रॉ करते हैं। ये लाइन जो नॉर्थ से साउथ की ओर ड्रॉ होता है, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहता है? इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इस लाइन को हम कहते हैं। अच्छा, lines which are run vertically from in north to south direction and then intersected with other poles. ये दोनों लाइन पोल्स पे मिलता है। ये जो लाइन होता है ये पोल पे मिलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। दे मीट ईच अदर। दे
दे मीट ईच अदर एट द पोल्स एंड आर इक्वल इन साइज। ये पोल पे मिलता है, ये जो मेरिडियन लाइंस होते हैं, लॉन्गिट्यूड वाला लाइंस होते हैं, ये पोल पे मिलता है एक दूसरे के साथ। लैटिट्यूड वाले जो हमारे इमेजिनरी लाइंस होते हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। द डिस्टेंस बिटवीन दिस इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज मोर नियर द इक्वेटर। इनका जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होगा वो इक्वेटर के पास होता है, इक्वेटर के पास होता है, इक्वेटर के पास होता है। एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग अनटिल इट बिकम जीरो एट द पोल। जब ये पोल की ओर पहुंचता है तो ये जो इनका डिस्टेंस होता है बिल्कुल जीरो होता है। एट द पोल्स दे मीट ईच अदर कंप्लीटली। पोल पे ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये दोनों लाइनें क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है ये एक दूसरे के साथ। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। बोथ द लैटिट्यूड एंड longitude are measured in degree because they represented the angular distance. Each degree is further divided into 60 minutes and each minute is into second. मेजरमेंट लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, दोनों को हम डिग्री में हम क्या करते हैं, मेजर करता है। दोनों को हम डिग्री में क्या करता है, मेजर करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हम एंगुलर डिस्टेंस के थ्रू। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। डिग्री को हम फर्दर डिवाइड करते 60 मिनट बनाता है, मिनट को फर्दर डिवाइड करके 60 सेकंड बनाता है। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड। वी कैन ड्रॉ, हम ड्रॉ कर सकता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में जो हम गिन नहीं सकते, लातेदाद नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑन द मैप पे हम ड्रॉ कर सकता है। बट ज्योग्राफिकल प्रिफर टू ड्रॉ दिस in the intervals of 10 to 15 degree of convenience। ज्योग्राफिकल प्रेफरेंस के हिसाब से हम इनको 10 या 15 डिग्री के बीच में क्या करता है, ड्रॉ करता है इन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के जो इमेजिनरी लाइन होता है। तो कल से हम लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे।